नमस्कार सज्जनों, जय श्री कृष्ण। आज मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई। पिछले कुछ वीडियोस मैंने बताए थे जिसमें कि बताया था कि हम किस तरीके से लग्न कुंडली बना सकते हैं बगैर किसी पंचांग के। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों पर अपनी पुरानी जन्म कुंडली होती हैं जो हिंदी में पहले बनाई जाती थी, जिनको मैन्युअली या हाथों से बनाया करते थे, और उन जन्म कुंडलियों में बर्थ डिटेल या तो मिट गई होती हैं या बहुत क्लियर दिखाई नहीं दे रही होती हैं, या और भी कई तरीके की ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें नेटिव की बर्थ डिटेल मालूम नहीं चल रही है मगर उसकी जन्म कुंडली अवेलेबल है। तो हम जन्म कुंडली को देखकर, किसी भी नेटिव के बर्थ चार्ट को देखकर उसकी एक्यूरेट बर्थ टाइमिंग किस तरीके से पता करेंगे, मतलब रिवर्स ऑर्डर में जाने का मैं तरीका आज बताऊंगा। यदि हमें बर्थ डिटेल मालूम है तो हम जन्म कुंडली बना ही लेते हैं, मगर केवल जन्म कुंडली आपके सामने रखी हुई है तो उसका एक्यूरेट बर्थ टाइम, डेट और सारी चीज़ें हम किस तरीके से पता करेंगे। तो एक्यूरेट बर्थ टाइम निकालने के लिए इसके अंदर हमें थोड़ा वर्क करना पड़ेगा और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रफली बर्थ डेट और बाकी चीज़ें तो हम एक दो चीज़ों को देखकर भी निकाल सकते हैं, मगर एक्यूरेट बर्थ टाइम के लिए हमें 4-5 प्लैनेट्स का ट्रांजिट की रिक्वायरमेंट होगी। इसको निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सा प्लैनेट कितने ईयर में ट्रांजिट करता है। तो मैं शुरू में आपका थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लूँगा, आप इसे नोट कर लें, और जिन्हें मालूम है वो तो मालूम है ही। आपके 3 जो प्लैनेट हैं मेनली, उनका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे शुरू में। एक होगा सैटर्न, शनि। तो शनि एक राशि में 2.5 ईयर तक ट्रांजिट करता है और उसके बाद वो नेक्स्ट राशि में चला जाता है। अब जैसे मैंने एक पर्टिकुलर चार्ट लिया तो यहाँ पे जेमिनी साइन में है, मिथुन राशि में, तो 2.5 ईयर तक वो इसी साइन में रहेगा और इसके बाद वो अगली कैंसर साइन में चला जाएगा। और इस तरीके से शनि एक पूरी कुंडली का राउंड कंप्लीट करता है 30 ईयर्स में। 30 साल के बाद शनि की वही पोजीशन हो जाएगी। तो इस नेटिव का जैसे यहाँ पे बर्थ हुआ है तो उसका शनि 3 साइन में है, तो 30 ईयर के बाद शनि लौट के यहीं आ जाएगा, फिर 60 ईयर के बाद यहीं आ जाएगा और 90 ईयर के बाद यहीं पर आ जाएगा। दूसरा जो ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, वो होता है जुपिटर का, गुरु का। तो जुपिटर या गुरु भी जब ट्रांजिट करता है तो एक हाउस में 1 ईयर तक ट्रांजिट करता है। तो लाइक जुपिटर इस कुंडली में यदि मैं देखता हूँ तो वो अपने साइन में मीन राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, तो ये 12 साइन में वो 1 साल तक रहेगा। 1 साल के बाद वो करीब करीब है रफली 13 मंथ भी लगाता है कई बार, फिर वो इस 1 साइन में चला जाएगा, फिर 2 साइन में चला जाएगा और इस तरीके से वो चलता जाएगा और पूरी कुंडली का वो एक राउंड लगाता है, अराउंड 12 ईयर, 12 साल में। तो हमें जुपिटर के ट्रांजिट या गोचर की जानकारी होनी चाहिए। तीसरा जो पैरामीटर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है शनि और जुपिटर दोनों वापस से इसी पोजीशन पर, इस कुंडली के अंदर वापस से इसी पोजीशन पर 60 ईयर्स के बाद आएंगे। मतलब 60 साल के बाद किसी भी नेटिव की कुंडली में शनि और गुरु की वही पोजीशन वापस से रिपीट हो जाती है। इसमें हम चाहें तो राहु का भी ट्रांजिट यूज़ कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ निकालने के लिए, और बगैर राहु के भी यूज़ किया जा सकता है, इसको निकाला जा सकता है। राहु एक साइन या एक राशि के अंदर 18 महीने तक ट्रांजिट करता है, तो वो पूरा आपका सर्किल इसी तरीके से कटेगा। 1.5 ईयर वो एक साइन में रहता है, तो पूरी कुंडली को वो वापस घूमकर उसी साइन में आ जाएगा वो 18 ईयर्स के बाद। तो ये मोटा मोटा हमारा इन 3 ग्रहों का ट्रांजिट है जो लंबे समय तक एक पर्टिकुलर साइन के अंदर ट्रांजिट करते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो किसी भी साइन में 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने से ज़्यादा ट्रांजिट नहीं करते, तो वो उनका तो 1 साल के अंदर ही कई बार राउंड लग जाता है, या 10 साल के अंदर ही कुंडली के चारों तरफ वो कई बार राउंड लगा लेते हैं। तो उनसे हम क्या करेंगे, पिन पॉइंट करने में कैपेबल नहीं होंगे। तो किसी भी नेटिव की एज डिसाइड करनी है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट 3 ग्रह हैं, शनि, जुपिटर, राहु। ब्रीफ में मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। शनि कुंडली का पूरा राउंड लगाता है 30 साल में,
जुपिटर कुंडली का पूरा राउंड लगाता है 12 साल में, और राहु करीब करीब 18 साल में। अप्रॉक्सीमेट है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। हम एक्यूरेट गोचर के बेस पर हम इसको निकालेंगे, टाइम ऑफ बर्थ तक हम पहुँचेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो भी नेटिव है इसका ये बर्थ चार्ट दिया हुआ है, और आज की डेट में मुझे इसकी एज कैलकुलेट करनी है, टाइम कैलकुलेट करना है टुडे, एज ऑन टुडे। उससे पता करना है इस बर्थ चार्ट को देख के कि ये नेटिव कब बॉर्न हुआ था। ये मेरे पास चार्ट आ गया, तो मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, किस तरीके से देखना है। तो इसको देखने के लिए नंबर 1 पॉइंट, हमें आज का ट्रांजिट मालूम होना चाहिए कि आज की डेट में, लाइक आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो ये दिसंबर 2023 है। तो आज की डेट में सभी ग्रहों का मुझे ट्रांजिट पता होना चाहिए, तभी मैं ये कर पाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे आज की डेट का ये इसका लगने चार्ट है नेटिव का, ये ट्रांजिट ले लिया है। तो आज की डेट में यदि आप इसका ट्रांजिट देखेंगे हम, तो शनि 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, जुपिटर 1 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, और राहु 12 साइन में ट्रांजिट कर रहा है। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैं दिसंबर 23 की बात कर रहा हूँ। ये तीनों यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं। अब इस नेटिव की मैं अप्रोक्सीमेट एज निकालना आपको सिखाता हूँ किस तरीके से निकलेगी। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम, सबसे पहले अप्रोक्सीमेट एज निकालने की इसकी हम कोशिश करेंगे। मंथ और टाइम तो मैं आपको 1 मिनट में बता दूंगा इसका निकालने का। सबसे पहले अप्रोक्सीमेट एज हम कैसे निकालेंगे, तो ये उस टाइम जब इसका बर्थ हुआ था सैटर्न 3 साइन में था, अब वो 11 साइन में है। तो यहाँ से 11 साइन तक काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th हाउस में चला गया है वो सैटर्न। तो 9 से 2.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 को, क्योंकि सैटर्न एक साइन में 2.5 साल रहता है। तो 9 साइन आगे प्रोग्रेस की है, तो ये 20 से 22.5 साल के आसपास इसकी उम्र होनी चाहिए, या उसमें 30 साल ऐड कर दीजिए। मतलब या तो उसने एक पूरा राउंड लगाया ही नहीं है शनि ने, या एक राउंड लगा के वो दूसरे राउंड में यहाँ पे पहुँच गया, ऐसा भी हो सकता है। तीसरे राउंड में यहाँ पे पहुँचा है, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या क्या पॉसिबल एज होंगी इसकी, रफली मैं बता रहा हूँ, एक्यूरेट भी अभी निकलवाऊँगा। तो हमें अंदाज़ा लगेगा कि 20 से 22 साल के आसपास होनी चाहिए, 20 और 22 साल के बीच में, या 50 और 52 ईयर के आसपास होनी चाहिए। एक और राउंड लगा लिया हो तो उसने, पहले राउंड में ही है तो वो यहाँ पे 20 से 22.5 साल तक, दूसरे राउंड में तो 30 साल और ऐड कर दो, 50 से 52.5 साल तक, और तीसरे राउंड में भी, तीसरा राउंड भी ये लगा चुका है, तो 82 मतलब और 30 ईयर्स ऐड कर दो, 82.5 ईयर्स इस नेटिव की एज हो जाएगी। अब दूसरा हमें क्या देखना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एग्जैक्ट एज निकालने के लिए हम देखेंगे कि अभी आज की करंट में इसकी जो स्थिति है शनि की, हम देखेंगे कि जो शनि है वो जेमिनी या मिथुन राशि में कब कब था, अब से पहले मिथुन राशि में कब कब था। तो अब देखिए मैंने ये गोचर निकाला हुआ है, आप किसी भी साइट पर जाकर गोचर देख सकते हो। ये शनि का गोचर लिया हुआ है, शनि का गोचर लिया हुआ है। तो मिथुन राशि में कब था वो मैंने यहाँ पे देखा, शनि का पूरा 100 साल का गोचर आपको मिल जाएगा। आप किसी भी साइट पर जाएंगे वहाँ मिल जाएगा, या पंचांग में तो आपको मिल ही जाएगा। तो ये शनि का गोचर देखा मिथुन राशि में, ये अप्रैल 2022 के अंदर 2002 में था, जुलाई 2002 में था ये मिथुन राशि के अंदर। तो इस नेटिव का बर्थ 2002 हो सकता है। अब 2002 में शनि आपने देख लिया। अब दूसरा आप देखिए, इसका उस टाइम पर जुपिटर था आपका पाइसेस में या मीन राशि के अंदर। तो अब हम उसी ड्यूरेशन में जुपिटर का भी गोचर देखते हैं। उसी वक्त जब हमने शनि डिसाइड कर लिया कि मिथुन राशि के अंदर 2002 और 2003 के आसपास ये था, तब हम देखते हैं कि जुपिटर किस साइन में था। तो मैंने यहाँ पे आपका जुपिटर का गोचर लिया हुआ है, ये आपको दिखा देता हूँ मैं। जुपिटर का गोचर यहाँ पे आ जाते हैं। 2002 में ये जुपिटर का गोचर ले रखा है, ये आपका जेमिनी या मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहा था। तो उस नेटिव की कुंडली में मैं जाता हूँ, आपके सामने देखिए। तो जुपिटर तो आपका उस टाइम पाइसेस साइन में था, जबकि 2002 में जब शनि आपका मिथुन राशि में था, तो जुपिटर आपका वो भी मिथुन राशि में ही था। इसका मतलब उस वक्त पे इस नेटिव का बर्थ हो नहीं सकता, क्योंकि बर्थ के टाइम पर जो शनि को तो आपका मिथुन राशि में होना है और जुपिटर को पाइसेस राशि में होना है। तो जब पहली एक बार हमने देखा पीछे जाकर
कि शनि कब मिथुन राशि में आया, तो शनि मिथुन राशि में था उस टाइम जुपिटर को पाइसेज में होता तो हम कह देते कि इसी टाइम का बर्थ है, या उसके आसपास होता तो हम एडजस्ट करते उसको, मगर वो है ही मिथुन राशि में, इसका मतलब दोनों बिल्कुल आसपास भी नहीं है, तो उस नेटिव का बर्थ इस टाइम का तो है नहीं। अब हम जाते हैं शनि के इससे पिछले ट्रांजिट में, तो उससे पहले कब था वो करीब करीब 30 साल पहले रहा होगा 2002 से, मतलब 30 साल पहले का मतलब 1972, 73 या 74 के आसपास शनि आपका मिथुन राशि में गोचर कर रहा होगा। तो उस टाइम का मैं गोचर निकालता हूँ 30 साल पीछे जाकर, तो ये मैंने एक दूसरा शनि का गोचर लिया हुआ है। तो शनि का गोचर लिया तो मुझे यहाँ पे पता चला ये शनि आपका, ये आप देखिए जहाँ मैंने मार्क किया हुआ है, 10 जून 1973 को ये मिथुन राशि के अंदर एंटर हुआ और 23 जुलाई 1975 को ये कर्क राशि में गया है। मतलब 10 जून 1973 से लेकर 23 जुलाई 1975 तक ये मिथुन राशि में था। तो हमने इस टाइम भी इसका बर्थ हो सकता है, इसका मतलब नेटिव का। अब मैं क्या करूँगा, इसी ड्यूरेशन में जुपिटर का ट्रांजिट भी देखूँगा। तो मैं यहाँ पे देखिए जुपिटर का ट्रांजिट भी मैंने मार्क किया हुआ है, आप आगे बढ़िए। ये जुपिटर का ट्रांजिट देखता हूँ मैं इस ड्यूरेशन में 1973 में देखा मैंने। तो 1973 में 1973 में ये कैप्रिकॉन में था। इसके बाद मैं आगे बढ़ा और 1975 में जाकर देखा मैंने, तो 1975 में जुपिटर 19 फरवरी के बाद पाइसेस साइन में एंटर हुआ है, आप देख लीजिए। तो 19 फरवरी 1975 को यदि मैं पिन पॉइंट करूँ तो उस टाइम पर शनि अब इसका मिथुन राशि में था और जुपिटर इसका पाइसेस साइन में था। इसका मतलब इसका बर्थ 19 फरवरी 1975 के बाद का है, ये कंफर्म हो गया। उसके आसपास का बर्थ है, एक आध महीने आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर एंटर हुआ है तो जुपिटर यहाँ पे 1 साल तक रहेगा। और शनि का मैंने अभी आपको ट्रांजिट बताया था कि शनि भी इस वक्त पर 1975 में जब हमने देखा था, तो ये शनि का मैंने आपको ट्रांजिट दिखाया था, ये जुलाई 1975 तक यहीं पे था। तो इस नेटिव का बर्थ फरवरी से लेकर जुलाई तक हो सकता है। तो देखिए इतना मैं पिन पॉइंट करके आपको बता दिया सिंपली सैटर्न के गोचर के बेस पर। इसको मैं फिर रिपीट करूँगा यदि कोई कन्फ्यूज़ हुआ होगा तो आपने क्या करना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझ लें कि आपको शनि की पोजीशन देखनी है। इसके बर्थ चार्ट के अंदर ये शनि की पोजीशन है। अभी करंट में हमने देखा शनि कहाँ पर है, वो आपका एक्वेरियस 11 साइन के अंदर है, एक्वेरियस कुंभ राशि के अंदर। हम देखेंगे कि शनि अब से पहले मिथुन राशि के अंदर कब कब था, तभी तो बर्थ हुआ होगा नेटिव का। तो शनि हमने देखा इससे पहले 2002-2003 के आसपास था। तो शनि की पोजीशन इससे पहले मिथुन राशि में 2000-2003 में थी, तभी भी इसकी बर्थ पॉसिबल थी। तब उसी ड्यूरेशन में जुपिटर या गुरु की पोजीशन देखेंगे। तो गुरु की पोजीशन हमने देखी 2002-2003 में, तो वो आपके यहाँ पे इसकी कुंडली में वो मीन राशि या पाइसेस साइन में, मगर 2000-2003 में वो था आपका मिथुन राशि में। इसका मतलब दोनों की पोजीशन टैली नहीं कर रही, इसका मतलब नेटिव का बर्थ उस टाइम नहीं है। अब हम देखेंगे शनि की उससे पहले मिथुन राशि में कब पोजीशन थी। तो शनि की उससे पहले मिथुन राशि में पोजीशन आ रही है 1973 से लेकर 1975 तक। तो 1973 से लेकर 1975 में अब हम गुरु का गोचर देखते हैं, तो हम पाते हैं कि फरवरी 2075 में 1975 के अंदर, फरवरी 1975 के अंदर दोनों आपका सैटर्न यहाँ पे मिथुन राशि में और जुपिटर इसी में पाइसेस या मीन राशि के अंदर है। इसका मतलब डेफिनेटली इस नेटिव का बर्थ फरवरी 1975 के आसपास का है और शनि जुलाई 1975 तक उसी साइन में रहता है, तो उस ड्यूरेशन के आसपास का बर्थ है। तो देखिए मैंने इतना पिन पॉइंट करके आपको बता दिया, इसमें आपको हार्डली 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। जनरली मैं 2 मिनट्स बोलता हूँ हर एक उस चीज़ के लिए, वो 2 मिनट्स इसलिए बोलता हूँ, पहली बार समझाने में टाइम लगता है, मगर मैं इसे देखूँगा तो 2 मिनट भी पूरे नहीं लगेंगे और समझने के बाद आपको भी नहीं लगेंगे। अब मैं बताता हूँ इसका, मैं 1975 पिन पॉइंट कर दिया फरवरी। अब मैं इसका एग्जैक्ट मंथ बताता हूँ बगैर कुछ किए हुए। देखिए ना कोई मैं गोचर देखूंगा ना कोई ट्रांजिट देखूंगा, सूर्य की पोजीशन से इसका एग्जैक्ट मंथ पता चलेगा, डेट भी पता चलेगी और इसका टाइम भी अप्रोक्सीमेट पता चल जाएगा केवल सूर्य की पोजीशन से। इसकी कुंडली में देखिए आप सूर्य की पोजीशन, ये 12 साइन में है, 12 साइन में देखिए। अब सूर्य 12 साइन में कब होता है, ध्यान से सुनिए। सूर्य 12 साइन के अंदर
10वें साइन में सूर्य एंटर करता है, ये सब याद कर सकते हैं। मकर संक्रांति हर किसी को पता होती है। आप पंचांग तो यूज़ कर ही सकते हो, मगर आप नहीं भी यूज़ कर रहे हो तो आपको मैं बिल्कुल इसको एक्यूरेट टाइम पे पहुंचा रहा हूँ। अब आपको देखिए, मकर संक्रांति 14 जनवरी को होती है, कभी एक आध बार 15 को हो जाती है। तो 14 फरवरी को सूर्य एंटर होता है, इसके बाद मकर राशि के बाद कुंभ राशि में, और 14 मार्च को एंटर होता है वो कुंभ के बाद नेक्स्ट जो आएगी आपकी पाइसेस में। तो यहाँ पे शुक्र सूर्य पाइसेस में है, इसका मतलब इसका 14 मार्च के बाद का बर्थ है। देखिए और कितना नज़दीक पहुँच गए हम, 14 मार्च के बाद का बर्थ है। 14, 15 या 16 किसी को भी एंटर कर सकता है। वो आपको एग्जैक्टली एक्चुअली बिल्कुल एक्यूरेट देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा उस साल संक्रांति कब थी आपकी, मीन संक्रांति। तो 16 या 17 मार्च ऐसा कुछ मीन संक्रांति थी उस बार। तो 17 मार्च में मान लेता हूँ। अब आप क्या करिए, आपको पता चल गया कि ये मार्च से अप्रैल के बीच में बॉर्न हुआ है, क्योंकि 15 मार्च के बाद से लेकर 15 अप्रैल तक सूर्य आपका मीन राशि के अंदर रहता है। ये हर बार रहता है, इसमें कोई बात ही नहीं है। रफली तो आप निकाल ही लोगे, एक्यूरेट निकालने के लिए हम उस साल सूर्य कब मीन राशि में एंटर हुआ ये आपको देखना है। तो सूर्य का ट्रांजिट 1975 में देखेंगे मीन राशि में किस डेट को एंटर हुआ। मैं एग्जैक्ट डेट के लिए कर रहा हूँ, रफली तो मैंने बता ही दिया है कि 14 या 15 मार्च को एंटर हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद सूर्य की डिग्रीज देख लेनी है। यहाँ पे 19 डिग्री 41 मिनट आ रहा है, सूर्य की डिग्री आ रही है 19 डिग्री 41 मिनट। तो सूर्य जब भी इस राशि में एंटर हुआ उसमें 19 दिन ऐड कर दीजिए। सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलता है, तो अब 19 डेज ऐड कर दीजिए। तो लाइक मैं कंसिडर करूं कि इसका सूर्य एंटर हुआ, सपोज कर रहा हूं ये कि सूर्य जब भी मीन राशि में एंटर होता है वो हम डेट देख लेंगे। रफली ये होता है कि मिड ऑफ मंथ एक राशि से दूसरी राशि में एंटर होता है, और मकर संक्रांति से हम इसको याद रख सकते हैं। तो सूर्य यदि 15, 16, 17 जब भी एंटर हुआ मार्च में, उसके बेस पे इसकी आपको एक्यूरेट डेट पता है कब एंटर हुआ है, तो हमें एक्यूरेट इसकी डेट ऑफ बर्थ पता चल जाएगी। नहीं रफली तो पता चली जाएगी कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि 15 मार्च को एंटर हुआ या 16 मार्च को एंटर हुआ। तो सूर्य कितने डिग्री चला है उतना उसमें ऐड कर दीजिए, उतने दिन आगे डेट ऑफ बर्थ चली जाएगी। कि हम मानते हैं कि 15 या 16 मार्च को एंटर हुआ या 15 मार्च को एंटर हुआ, तो 15 में 19 ऐड कर दो आप। मार्च 31 डेज़ का होता है, तो आपका 3 अप्रैल डेट पहुँच गई है। 3 अप्रैल को डेट पहुंच गई है। तो अब हम कितना पता कर चुके हैं, देखिए कि इस बंदे का बर्थ 3 अप्रैल 1975 को हुआ है। एक आध दिन रफली में तो एक आध दिन आगे पीछे होगा, मगर एक्यूरेट आप एंट्री देखोगे तो आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा। तो 3 अप्रैल 1975 पे पहुंचा दिया मैंने। अब आपको इसका टाइम चाहिए तो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बताता हूँ मैं। देखिए जब सूर्य पाइसेस साइन के अंदर था तो सुबह मॉर्निंग के टाइम करीब करीब 5 से 7 के बीच में वो यहाँ पे लग्न में होगा सूर्य। 7 से 9 यहाँ होगा, 9 से 11 यहाँ पे होगा, 11 से 1 यहाँ पे होगा, 1 से 3 यहाँ पे होगा, 3 से 5 यहाँ पे होगा, 5 से 7 यहाँ पे होगा, और 7 से 9 इस हाउस के अंदर होगा सूर्य। तो इस नेटिव का बर्थ शाम को 3 अप्रैल को शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में हुआ है 1975 में। देखिए मैंने कुंडली देखकर आपके सामने इसका बिल्कुल एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब बिल्कुल एग्जैक्टली इसका आपको टाइम चाहिए। 3 अप्रैल शाम को 5 और 7 बजे के बीच में 1975 में एग्जैक्टली आपको टाइम चाहिए। तो अब आप बड़ा आराम से निकाल सकते हो। आप 3 अप्रैल 1975 को शाम के 7 बजे के आसपास चंद्रमा की पोजीशन देख लीजिए। किसी भी ऐप में आप डालोगे उस टाइम की एक कुंडली कास्ट कर लीजिए, चंद्रमा की डिग्रीज आप देख लीजिए। यहाँ पे चंद्रमा की डिग्रीज या सूर्य की भी देख सकते हो, पर चंद्रमा फास्ट मूव करता है, 20 डिग्री 33 मिनट है। तो आप कुंडली 7 बजे के आसपास की बनाओगे तो चंद्रमा की डिग्री या तो 20 डिग्री 33 मिनट से थोड़ा कम होगी, कम ही होगी। तो अब उसको थोड़ा आप एनहेंस करेंगे, 4-5 मिनट चेंज कर करके देखेंगे तो 20 डिग्री 33 मिनट पे एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा। मैंने करके देखा था, करीब 7:15 बजे आया है। 7 बजे चंद्रमा की डिग्री 20 डिग्री के आसपास थी, तो 33 मिनट पे मैं पहुंचा तो वो 7:15 पे 20 डिग्री 33 मिनट थी। और इस तरीके से मैंने इसका पिन पॉइंट कर दिया। यहाँ पर मैंने देखिए इसका नेटिव की बर्थ डिटेल स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, वो ये है, और वो बिल्कुल एक्यूरेट निकली इस तरीके से।
इसका बर्थ है 3 अप्रैल 1975 को और बर्थ टाइम है 1945, 7:45। अभी मैं 7:15 बोल गया था, मगर ये 7:45 ही थी। मैं फिर से प्रोसेस को एक बार बहुत शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी नेटिव का आपको बर्थ टाइम डिटेल चाहिए, कुंडली आपके पास आ गई है और बर्थ टाइम डिटेल चाहिए, तो नंबर 1 आप ये देखिए कि उसका शनि किस साइन में और जुपिटर किस साइन में है। अब आप जाइए कि शनि अब से पहले उस साइन में कब कब था, तो करीब करीब वो शनि एक साइन में 30 साल वो 2.5 साल रहता है और पूरी कुंडली का एक चक्कर लगा देता है 30 साल में। तो अभी हम रिपीट करके लौट के देखेंगे तो शनि यहाँ पे आपका 2002 के आसपास भी 3 साइन में था और इससे पहले 1973 से लेकर 1975 तक भी 3 साइन में था और उससे पहले भी रहा होगा। तो इन ईयर्स में इस नेटिव की बर्थ हुई होगी, ये हमें पता चल गया। अब आप जुपिटर की पोजीशन भी देख लीजिए। जब 2002 में शनि था तब जुपिटर की पोजीशन देखते हैं कि वो क्या पाइसेस या मीन राशि में था, तो इसके आसपास भी नहीं था। इसका मतलब 2002 में 3 में इस नेटिव की बर्थ नहीं थी। मगर फिर हम गए और पीछे जब शनि 3 साइन में था तब जुपिटर देखा हमने 1975 में, वो पाइसेस साइन में था। तो ये दोनों ग्रहों की पोजीशन आपकी फिक्स हो गई। तो इन दोनों के बेस पर हमको ये पता चल गया कि इस नेटिव का बर्थ 1975 फरवरी के बाद है। तीसरा हमें इसका एग्जैक्ट मंथ और डे पता करना है, तो बड़ा आसान है। सूर्य का ट्रांजिट देख लीजिए। सूर्य इसकी कुंडली में जिस भी भाव में है, तो 12 भाव में सूर्य 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक होता है। एक आध दिन आगे पीछे होता है। तो एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए हमें सूर्य का उस ईयर का ट्रांजिट पंचांग या किसी भी मोबाइल ऐप से देखना पड़ेगा एक्यूरेट निकालने के लिए। हम वर्बली बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूर्य उस दिन 19 डिग्री चल चुका है। वो उस साइन में मैंने देखा, ये भी पता चल गया मुझे कि ये मार्च से अप्रैल के बीच में और उस साइन में 19 डिग्री चल चुका है। इसका मतलब जब भी सूर्य संक्रांति हुई होगी उससे 19 दिन आगे सूर्य गया है। तो रफली आपको 3 अप्रैल यहाँ पर मैंने डेट बता दी थी। एग्जैक्टली आप सूर्य की डिग्री से भी एग्जैक्ट पता कर सकते हो। आपको पता चल गया 1975 में। और एक तरीका है बिल्कुल एक्यूरेट सूर्य की डिग्री से पता चल जाएगा। 1975 का आप 3 अप्रैल आपको पता चल गया या 2 अप्रैल पता चल गया, उसकी एक कुंडली कास्ट कर लीजिए और सूर्य की डिग्री देख लीजिए। इससे 1-8 डिग्री आगे पीछे होगी तो उस तरीके से हम उस डेट को एडजस्ट भी कर पाएंगे। अब आगे चल के मैंने क्या देखा इसके अंदर कि ये भी पता चल गया कि भाई 3 अप्रैल या 2 अप्रैल जो भी है ये हमें अंदाजे से पता चल रहा है और एग्जैक्टली आपको 3 अप्रैल पता चल जाएगा। अब सूर्य के यहाँ पे पोजीशन देख लीजिए। तो इस हाउस में सूर्य है, आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हो सूर्य किस तरीके से मूव करता है। तो 7 से 9 बजे के बीच में होता है, 5 भाव में हमेशा 7 से 9 बजे के बीच में होगा। तो 7 से 9 बजे के बीच का बर्थ है, इतना भी पता चल गया। देखो 3 अप्रैल 7 से 9 बजे के बीच का बर्थ है। अब बिल्कुल एक्यूरेट टाइम निकालने के लिए आपको उस कुंडली के अंदर जो भी चंद्रमा की डिग्रीज हैं उन्हें आप देख लें, क्योंकि सूर्य की डिग्री में तो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है पर चंद्रमा की डिग्री से आपको बिल्कुल एक्यूरेट टाइम आएगा। तो आप उसके 7 बजे के आसपास की एक कुंडली बना लीजिएगा किसी भी ऐप को खोलकर। तो आप देखोगे कि चंद्रमा की डिग्रीज यहाँ पर जैसे 20 डिग्री 33 मिनट्स आ रही है इसमें। तो उसमें ऐप में जब 7 बजे के आसपास की कुंडली बनाओगे तो 20 डिग्रीज के आसपास वो आ रही होगी, ऐसा ही कुछ आ रही होगी, या 19 डिग्री सब मिनट्स आ रही होगी। आप उसको थोड़ा टाइम 15-15 मिनट और आगे बढ़ोगे तो आपको 7:45 पर जाके एग्जैक्टली इतनी डिग्रीज आ जाएगी। और इस तरीके से हम क्या करेंगे कि उस नेटिव का बिल्कुल एक्यूरेट बर्थ डिटेल निकालने में कैपेबल हो पाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। राहु की डिग्रीज को भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसे मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मगर हम जैसे जुपिटर को यूज़ करते हैं ऐसे राहु को भी यूज़ कर सकते हो। आप किसी भी एक ग्रह को यूज़ कर सकते हो। शनि और जुपिटर को इनिशियली यूज़ करने के बाद पिन पॉइंट करने के लिए किसी भी ग्रह की डिग्रीज को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उस कुंडली के अंदर जो उसके डेट ऑफ बर्थ पर उस ग्रह की वही डिग्री आनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है स्टिल। यदि आपको किसी तरीके के कोई भी डाउट्स हैं तो आप क्वेरीज मेरे पास भेज सकते हैं, तो मैं उन्हें रिजॉल्व करने की ट्राई करूँगा। आप सभी का धन्यवाद। आपको कोई भी मंत्रों से रिलेटेड रेमेडीज़ किसी भी ग्रह की चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड में मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कॉल पे यदि कोई भी क्वेरीज़ लेंगे तो मैं उन्हें अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मगर व्हाट्सएप पे आप जो भी क्वेरीज़ भेजेंगे तो मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।